देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना जो है वो फुल ऑन एक्टिव मोड में है और लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक आतंकी को ढेर भी किया गया है इस सर्च ऑपरेशन में। अभी भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस बीच हम आपको सीधे अमित शाह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर उन्होंने पहलगाम विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी है। इन तस्वीरों में आप गौर से देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने पहलगाम के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एनआईए की टीमें जो है वो श्रीनगर में मौजूद है और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक हमलावर की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है और यह तस्वीर घटनास्थल की है जिसमें वह हाथ में बंदूक थामे हुए है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित शाह की, जिन्होंने पहलगाम के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश को लेकर के लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एनआईए की टीमें जो है वो भी श्रीनगर में मौजूद है। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर है। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मुगल रोड पर तैनात हो गई है। बता दें कि पहलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म होने के बाद एनआईए की टीम लोकेशन पर पहुंची। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के शव को पहलगाम हॉस्पिटल में से श्रीनगर भेजा गया। पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 घायल है। यह हमला पहलगाम की बेसारन घाटी में किया गया जिसमें चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर आज सुबह स्वदेश वह लौट आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक को लेकर पीएम मोदी को ब्रीफिंग दी। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को सऊदी से ही कश्मीर की स्थिति का आकलन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहलगाम में मौजूद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम हमले को लेकर अमित शाह से फोन पर बातचीत भी की है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें अमित शाह की दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर हम इस पूरी घटना को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सभी ने इस घटना की निंदा की है और सभी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। थोड़ा पीछे सर का पीछे वो आ गया। प्लीज आप चलिए पीछे आगे से हट जाओ, आगे से हटो, आगे से हटो। विशाल थोड़े से थोड़ा पीछे सर का पीछे वो आ गया।
पर रिस्क आप चलिए पीछे आगे से हट जाओ, आगे से हटो, आगे से हटो। विशाल थोड़े से थोड़ा पीछे ना सर का पीस नहीं आ रहा। वो आ गया। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार देश भर से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सभी के बयान तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को बीच में छोड़कर वह भारत लौट आए हैं और भारत लौटने के बाद उन्होंने सीधे नेताओं से मुलाकात की और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। उस वक्त उस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद नजर आए। हालांकि यह बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने लोगों को निशाना बनाया है और इस घटना में लोगों की मौत हुई है, उसके बाद से ही लगातार लोग एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए बड़े आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने बुधवार सुबह करीब 6:45 पर उनका विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। फ्लाइट से उतरते ही पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी की। वहीं अमित शाह के पहलगाम दौरे से पहले भारी सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात वो किया गया। फिलहाल अमित शाह पहलगाम में हैं और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद घाटी में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में ज़्यादातर लोग टूरिस्ट हैं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आतंकवादी हमले के विरोध में आज पूर्ण कश्मीर बंद का आह्वान किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट में कहा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जिसमें चैम्बर एंड बार एसोसिएशन जम्मू ने पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बुधवार को पूर्ण बंद का आह्वान किया है और कहा है कि मैं सभी कश्मीरियों से अपील करती हूं कि वे पहलगाम में हुए हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में इस बंद को अपना समर्थन करने के लिए एकजुटता दिखाएं। वहीं पर्यटकों पर हुए इस आतंकी हमले की समूचे विश्व ने निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर हर संभव समर्थन की पेशकश की है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताते हुए कहा कि भारत कायराना हरकतें करने वालों को नहीं बख्शेगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करने को प्रतिबद्ध है। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द ट्रूथ पर लिखा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन और गहरी सहानुभूति है। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बेसरन घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है। यह पर्यटकों और ट्रैकर्स के बीच पसंदीदा स्थान है। इसी मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले घास के मैदान में 3 से ज़्यादा हथियारबंद जो आतंकवादी हैं वो घुस आए और पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जिस समय यह आतंकी हमला हुआ उस समय कुछ पर्यटक मैदान के भोजनालयों के आसपास घूम रहे थे, तो कुछ टट्टू की सवारी भी कर रहे थे। इसी दौरान पिकनिक मना रहे और नज़ारों का आनंद ले रहे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पहलगाम आतंकी घटना के बाद मदद के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसे मैं एक बार दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसमें इमरजेंसी कंट्रोल रूम श्रीनगर 019424575543 है, साथ ही 019424836551 है। वहीं इस
पहलगाम की इस पूरी घटना को लेकर के लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दी है। आतंकवादियों का यकीनन सफाया होगा और पहलगाम के इन गुनाहगारों को यकीनन सजा मिलेगी। बहुत बड़ा ये गुनाह और अपराध, पाप पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। स्वयं देश के माननीय गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे, वो वापस देश में पहुंच चुके हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो बेगुनाहों का खून कश्मीर के अंदर पहलगाम में बहाया गया है, इसका यकीनन इसका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से आतंकवाद पर प्रहार होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं, हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही, नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं, हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा
खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। इस दुखद घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। निहत्थे नागरिकों पर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण तरीके से पुलिस की वर्दी में आकर के देश के लोगों के ऊपर ये गोली देश के लोगों को लगी। खाली विनय नरवाल की शहादत नहीं हुई, करनाल के हर परिवार से ये शहादत हुई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि जिस धरती से आतंकवाद पनप रहा है, अब समय आ गया उनको सबक सिखाने का। पीओके को अपने में शामिल किया जाए ताकि जनता को ये संदेश मिले कि देश में एक सक्षम सरकार है। प्रधानमंत्री जी कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, मुझे लगता है देश की भावनाओं के अनुरूप अब वो कुछ न कुछ बड़ा अवश्य करेंगे। मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। इस दुखद घटना से करनाल ही पूरा देश के लोगों में आक्रोश है। छोटे छोटे बच्चे विलप रहे थे। बहुत दुखद घटना। टारगेट करके हमला किया गया, चुन चुन करके, धर्म पूछ करके, जिस प्रकार से इन्होंने जाति पूछ करके शहादत दी है, नंगा कर करके गोलियां मारी हैं, ऐसी निर्मम हत्या के लिए परमात्मा भी इनको माफ नहीं करेगा। अब समय है कश्मीर की जनता को भी एक होना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा इस घटना के खिलाफ, क्योंकि उनके ऊपर भी, उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं इन्होंने कुठाराघात किया है। देश की मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हो चुका था, शांतिपूर्ण तरीके से सब काम हो रहे थे। कहीं ना कहीं इस घटना ने एक सामंजस्य को, एक एकता के समृद्धता को तोड़ने का जो आतंकवादियों ने प्रयास किया है, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। देश के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके आ गए हैं, इससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ वो बड़ा अवश्य करेंगे। Oh, it's an act of madness, it's an act of insanity, but there is much more to it, quite frankly. Obviously, it's been very carefully planned, this attack. Why do I say that? This is Baisaran Valley is a little uphill from Pahalgam, okay? Nobody can go there by car or any other mode of transportation except by ponies. So it will take time for any security force to reach there, right? Then the non-local people go there to the valley, right? So it was filled with non-local people. So for terrorists to actually spot this particular place, they must have planned it very carefully, right? And one is told that they probably came from Kishtwar through Kokarnag and then here. Then what they did was, when they reached there, they had AK-42, two of them have AK-47s, the others also had, weapons of. Then what they did was that they segregated the men from the families and targeted the men. This also must have been thought of earlier. And they also knew that by the time any information reaches the security forces, because this, as you know, Pahalgam is a high security zone because of the shrine there, right? The Amarnath shrine there. So they would have known that no, it will take time for the security forces to reach there, so they vanished, right? So therefore, number one, it is a very carefully planned attack, right, to target innocent people. Now, what is more important is that the General Asim Munir of Pakistan made a statement just 1 week ago. What did he say? Our stance is absolutely clear. It was our jugular vein. He's talking about Kashmir.
It is our jugular vein. It will be our jugular vein. We will not forget it. We will not leave our Kashmiri brothers in their heroic struggle. Right? Then this is apparently an arm of the Lashkar-e-Toiba that has taken accepted that this is our attack. Right? It's called the resistance force. It's an arm of the Lashkar-e-Toiba. Now, if the general makes this statement and an arm of a Lashkar-e-Toiba is doing this, and that they are all located in Pakistan, so it's an act of terrorism by the state. It's state-sponsored terrorism. Now, under our Terrorist Act, you can proscribe terrorist organizations. If it's state-sponsored terrorism, Pakistan should be proscribed as a terrorist organization. And those responsible for this should be prosecuted in the International Criminal Court, as is sought to be done by against other heads of state. Right? So I urge the Home Minister to proscribe Pakistan as a terrorist state and a terrorist organization under our Act, and move the International Criminal Court for prosecution. And I am sure that the entire opposition, at least I will stand by the Prime Minister and the Home Minister, and I'm sure the opposition will do that too. Because what is also suggested is that 85,000 domicile certificates have been granted to non-Kashmiris. And it is said that the intent of this attack is to send a message that we will not allow the demography of Kashmir to be changed. बहुत ही दुखद घटना है, कायराना हरकत है आतंकियों के, और अब हम सब दुखी परिवारों के साथ हैं, और इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पीढ़ियां पुश्तें याद करें। अमित शाह जी भी सर मौके पे गए, सुरक्षा बैठक कर रहे हैं। पूरी सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, परिवार के साथ लगातार वहां पर जो लोग हैं और प्रशासन से हम लोग लगातार संवाद स्थापित किए हैं। वहां पोस्टमार्टम होके जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी हो गई हैं। थोड़े समय बाद वहां से जो फ्लाइट्स हैं उसके थ्रू वाया दिल्ली लाया जाएगा। तो अभी जो अपडेटेड वो आएगा शेड्यूल, उसके हिसाब से एक बार वहां से जब हम लोग निकलेंगे उसके बाद क्लियर स्थिति बनेगी कि कब तक पहुंचे। सर, क्या परिजन और शव को साथ ही लाया जा रहा है, अलग अलग क्या? सेम फ्लाइट से ही आएंगे। अभी जो व्यवस्था की गई है उसमें सेम फ्लाइट से ही लाने की चल रही है। बाकी एक बार जब सारी क्लियर होगी, क्योंकि वहां पर की सुरक्षा व्यवस्था अन्य भी चीजों को देखने के बाद ही वहां का प्रशासन करेगा। हम लोग प्रशासन और परिवार दोनों के उसमें है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको निर्देश है कि जो इस बहुत ही दुखद घटना में पीड़ित परिवार है उसके साथ उसके साथ सरकार प्रशासन सब। यहाँ आने के बाद सर क्या तैयारी होगी, किस तरह? सारे उनके जो कार्यक्रम हैं वो सब ठीक तरीके से हो जाएं, कहीं उनको परेशानी ना हो, उसको हम इंश्योर करेंगे। कुछ लोग और फंसे होने की भी कुछ बात आ रही है? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी आपको होती है तो आप हमें बताएं, क्योंकि जो परिवार है जो जिसका नाम आया था उस पूरे परिवार से हम लोग लगातार कम्युनिकेशन में। हाँ, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। राहुल गांधी ने इससे रायपुर के कारोबारी भी उनकी भी डेथ हुई। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी ऐसा नाम है। उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा परिवार उनके साथ में है, जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं।
Our party, the Communist Party of India, condemns the terrorist attack in Jammu and Kashmir in all possible strongest terms. This cannot be justified in any way, and every person, every citizen has to condemn this terrorist attack. Our party also appeals to the government to extend all required help to the affected victims' families and injured persons in the terrorist attack. And at a political level, the union government should do some serious introspection. Article 370 was abrogated, statehood was taken away, but elections were held, a new government has been elected, but that new government has been asking for statehood, and the union government will have to consider all these things, because border security is the responsibility of union government, and the state government is asking for more powers, statehood. So union government and the state government in Jammu and Kashmir should work in coordination, should work in consultation. Union government should take all possible measures to win the minds and confidence of the people of Jammu and Kashmir. Union government will have to engage with political parties in Jammu and Kashmir and all stakeholders, because it is a political question also, political problem also. Union government should do possible efforts to find a political solution to the problem. As far as this attack is concerned, this has to be condemned in all possible strongest terms, and this cannot recur anymore in Jammu and Kashmir. People should have some sense of security, and union government goes on claiming peace and normalcy have been restored, but we don't see such peace and normalcy in Jammu and Kashmir. It disturbs every concerned citizen living in every corner of our country, and union government should take note and do possible measures, take possible steps to reach out to the people of Jammu and Kashmir, win their minds and confidence. Then only we can build a strong resistance to any form of terrorism in Jammu and Kashmir. बेहद ही दुखद ये हादसा है जिसे आतंकियों ने अंजाम दिया। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन ये तय है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो कहीं भी छुप जाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे आतंकियों को छोड़ेगी नहीं और इसका मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वो अपना दौरा बीच में छोड़ करके वापस आ रहे हैं। माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी कल तुरंत श्रीनगर पहुंच गए और वो लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार ऐसे सभी आतंकियों को खोजेगी और उनका जो परिणाम होगा उसको दुनिया देखेगी। तो तमाम राजनेताओं ने जो पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा पेश आया है उसने तमाम हिंदुस्तानियों को जाहिर सी बात है झंझोड़ के रख दिया है, और जो लोग भी बेचारे बेकसूर इनोसेंट लोग मारे गए हैं उनके घर वालों से हम लोग पूरी अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं, और जो लोग भी इस हमले में इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी और उनके मुकम्मल अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाएं और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी से पूरी ताकत और क़ुव्वत से निपटने की अल्लाह ताला ताकत दे, और उसी के साथ साथ पूरे पहलगाम और पूरे कश्मीर में अमन अमान कायम हो। और हमारी पहलगाम और पूरे कश्मीर की आवाम से ये अपील है कि हर तरीके से पीस और कम्युनल हारमनी को इंश्योर करते हुए वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी हर तरीके से सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी हर मुमकिन मदद करें।
और पूरे कश्मीर को हर तरीके के आतंकवाद से हमेशा के लिए अल्लाह ताला नजात दे। इन तमाम बातों के लिए आपने देखा अभी हमारे यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ और शाहीन एकेडमी लखनऊ के बच्चों ने जमा होकर के सवेरे सवेरे ये खुसूसी दुआ की है और हम लोग उन तमाम लोगों के साथ इस गम की घड़ी में बराबर से शरीक हैं और हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि जो लोग भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ उनको सख्त से सख्त सज़ा को यकीनी बनाया जाए। ये हमारे देश की बहुत ही दर्दनाक दुखदाई घटना है। इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं, कितनी बड़ी निंदा की जाए। और ये दिल को मन को झकझोर देने वाली बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है और केंद्र सरकार को चाहिए तत्काल बड़े पैमाने पर इस दर्दनाक घटना को रोकने के लिए जो भी आतंकी हैं, जो भी लोग हैं, उनको रोकने के लिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे देश में किसी प्रकार के और आतंक न पैदा हो, आतंक न बढ़े और ये हमारी अनेकता में एकता का जो सूत्र है, इस सूत्र को कोई धक्का न लगे। और आज इससे ज़्यादा और कुछ कहने का मन नहीं कहता। ये बहुत दर्दनाक है, दुखद है और मृतकों के प्रति हमारी संवेदना है, उनके परिवार के प्रति, मृतकों के प्रति हमारी बहुत दुखद है। इसकी पुनरावृत्ति न होने पावे केंद्र सरकार को बहुत ही मजबूत कदम उठानी चाहिए। The attack on the tourists, innocent tourists in Pahalgam by the terrorists is a very grave incident and very inhuman incident which has to be condemned by all sections of society. The terror activities in Jammu and Kashmir has almost come to zero. Only some sporadic 1 or 2 incidents are being taking place. But this incident is definitely has a foreign hand behind it, and innocent tourists who are mainly from south, who had gone to Pahalgam, and many of them were young couples who went to honeymoon there in that area, have been mercilessly killed. This violence has to be condemned by everyone. The terror has no religion. The terrorism has to be combated by all political parties. And I wish that at this hour of grief for the entire nation stands with them, with the families of the bereaved, and all political parties now should speak on one voice, that we are all against terrorism and terrorism has to be condemned by all political parties. And I wish the wisdom will lie on all the political parties, including the opposition parties. From this is very unfortunate, and we can't accept this kind of situation. So I don't want to speak much about that, but the safety of his wife and child, who's 18 years old boy is there, and Pallavi, his wife also. Already we have engaged, our minister has already reached them. I have spoken to them in the morning. I spoke to Mrs. Pallavi also to get his body back, and then whatever formalities have to be done. So our government is taking care fully as far as them coming back to India, back to Bangalore very safely. So already, and I've spoken to Santosh and Pallavi also. Honorable Chief Minister has directed, because there will be a lot of tension there, so we can't depend only there.
So that's the reason they have already deputed our minister also. Usually Santosh Lat usually goes there. So I think by evening they will leave. By early morning I think they should be here. Regarding that I'll just brief up again later, and I have already told we are in touch with the DC and SP also, and our officers in Karnataka officers in Delhi. So everything is okay. They'll come back. Other things we'll see later. देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोजी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के 5-5 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मूवमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहां इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। मैं तो क्या कहना चाहूंगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो सिविलियन है चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कैसे चाहते हैं प्रधानमंत्री भी अपना दौरा छोड़ के आ गए। हाँ, यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील। तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिली और ऐसा हो जाए टारगेट किया गया है वहाँ पे। हाँ, टारगेट किया गया उनको, पहले से ही हो सकता है वो वहाँ कई दिन की रैकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रैकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। प्री प्लान हो सकता है ये। कहाँ पोस्टिंग कहाँ थी? कोच्चि के अंदर।
तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से जो है इस घटना की निंदा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और इस घटना की निंदा जो है उन्होंने भी ट्वीट करके की है। हालांकि इस घटना के बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जिस तरीके की तस्वीरें फिलहाल पहलगाम से सामने आ रही है वह लोगों को काफ़ी मर्माहत करती हुई नज़र आ रही है। चूँकि अगर हम बात करें तो आतंकवादियों की यह घटना जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसकी वजह से पूरे देश में उबाल और गुस्सा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ऐसे में ऑपरेशन जो है वो भी लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन, और अभी तक 2 आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी फिलहाल सामने आई है। लाइव इंडिया हर पल जो है वो लगातार आपको जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर के अपडेट देता रहेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।